रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको 7 चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिज्म में। तो आने वाला चैप्टर में रिएक्शन क्या होगा इम्पोर्टेंट, इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। ठीक है, और रिएक्शन से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। चलो इधर देखो, अब अगर मेरे पास कार्बन चेन के अंदर में 2 क्रियाशील मूलक आता है, पीछे वाला से बात करेगा फिर पूछेंगे उससे, हम जो बात करेगा उसी से पूछेंगे हम, इसलिए शांत रहो। देखो इधर देखो, तो ये हमारा कार्बन का चेन है। देखो इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है एल्कोहल है ना। तो अगर कार्बन चेन के अंदर में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको बोलते हैं बहुक्रियाशील मूलक वाले कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, या पॉली फंक्शनल कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा क्रियाशील मूलक है। इससे पहले जो पिछले क्लास में मैंने बात किया था एक था हमारा, है ना। जब एक क्रियाशील मूलक था तो हम क्या करते थे, लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करते थे, नंबर उधर से देते थे जिधर से क्रियाशील मूलक जल्दी मिलता था, है ना। उस अगर क्रियाशील मूलक के पास कार्बन है तो उसको मेन चेन में लाते थे हम, ठीक है, और नंबर वगैरह देना स्टार्ट करके नेमिंग कर लेते थे, सिंपल सा हमारा। लेकिन आज क्या है, जब हम बहुक्रियाशील मूलक यानी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का बात करेंगे तो IUPAC ने क्या बोला, सुनो। IUPAC ने क्या बोला है कि अगर 2 क्रियाशील मूलक आता है तो हमने क्या किया है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर का लिस्ट दिया है। अभी हम इसमें लिखाएंगे 12 ठो पढ़ना है, 3 ठो लिखाया है,
नॉट हो इधर लिखाएंगे, अभी लिस्ट एक बड़ा सा लिस्ट लिखाएंगे, उसमें हमारा 12 तो क्रियाशील मूलक होगा, और क्रियाशील मूलक का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो सबसे ऊपर होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर दो क्रियाशील मूलक है, लड़का है क्या पीछे देख रहा तुम, अगर दो क्रियाशील मूलक हैं तो क्या करेंगे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर का एक लिस्ट आईयूपीएससी ने दिया है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा हमारा, उसको हम मेन क्रियाशील मूलक मानेंगे, मतलब उसको हम क्रियाशील मूलक मानेंगे, और जो बच जाएगा उसको क्या बना लेंगे, हम ब्रांच बनाकर ट्रीट करेंगे। याद रखना, दो क्रियाशील मूलक है तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर का लिस्ट याद रखना है, जो सबसे ऊपर होगा उसको हम मेन क्रियाशील मूलक मानेंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ क्रियाशील मूलक जो नीचे वाला होगा हमारा, उसको क्या मान लेंगे, हम ब्रांच मानकर घेर देंगे। अब बताओ, जब ब्रांच या शाखा बनाते हैं तो शाखा को कहाँ लिखते हैं, पहले पहले जैसे मिथाइल इथाइल लिखते थे, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो वगैरह लिखते थे, तो वैसे इसको बना देना है। यही आईयूपीएससी ने बोला है कि अगर कार्बन चेन के अंदर में दो क्रियाशील मूलक आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा उसको हम मेन क्रियाशील मूलक मानेंगे, जो बचा हुआ उसको क्या मान लेंगे, हम ब्रांच मान लेंगे। तो बताओ सबसे ऊपर में कौन दिख रहा है, COOH, हमने वैसे भी लिख दिया। COH का प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, OH के कंपेयर में। OH तुमको नीचे मिलेगा, अभी तीन लिखा है ना, और लिखाएंगे तो नीचे में तुमको क्या मिलेगा, OH। तो बताओ प्रधानता ऑर्डर किसका ज्यादा है, COOH को, इसका प्रधानता ऑर्डर क्या है, ज्यादा है। अब बताओ प्रायोरिटी ज्यादा है तो बताओ इसको क्या मानेंगे, क्रियाशील मूलक, क्या मानेंगे इसको हम, क्रियाशील मूलक। इसको क्या बना लेंगे यहाँ पे हम, इसको क्या बना लेंगे, यहाँ पे हम शाखा बना लेंगे। अब तुम ये बताओ तो, अगर ये क्रियाशील मूलक है तो रूल क्या था, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्रियाशील मूलक का कार्बन मेन चेन में आना चाहिए। अब ये क्रियाशील मूलक है, इसको देखना ही नहीं हमको, अब ये बन गया ब्रांच हमारा, ठीक। तो बताओ लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ये वाला हम, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये कार्बन टॉप पे आया है तो मैंने इसको लेना है, ये क्रिया, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। चलो ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया, लंबा सा कार्बन चेन खोजेंगे और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में आना चाहिए, जो बचेगा वो हमारा ब्रांच बन जाएगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, नंबर उधर से देंगे जिधर से प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कार्बन पहले मिले, नंबर उधर से देना स्टार्ट करेंगे, यानी मेन जो क्रियाशील मूलक है वो जल्दी मिल जाए हमको। तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर। तुमको यही दो याद रखना है, इसके अलावा और रूल पे ना तुम्हें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा बोर्ड में, बस यही दोनों रूल याद रखना। लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, अगर पोली फंक्शनल है तो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कार्बन मेन चेन में लाना चाहिए, जो प्रायोरिटी जैसे कम होता है उसको हम ब्रांच बनाकर ट्रीट करेंगे, ठीक है। नंबर उधर से देंगे जिधर से प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कार्बन पहले से मिल जाए। इतना सारा रूल है, यानी पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, इसी पे पूरा क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, दो फंक्शनल ग्रुप दे देगा, बोलेगा कि नंबर तुम क्या करो, उसका नेमिंग करो। अब एक मिनट देखो यहाँ पे, बताओ इसका नेमिंग था कर लेते एक बार हम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन से क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्स लिखते हैं। तो कहीं पर यहाँ पे नीचे करके लिख लेते हैं, देखते रहो यहाँ पे, 6 कार्बन से क्या लगाते हैं हम लोग, हेक्स लगाते हैं। बताओ मेन चेन के अंदर में, रूट वर्ड के अंदर में, मुख्य चेन के अंदर में सब क्या सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, हेक्स एन, ठीक है। बताओ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर पे बताओ COH को अंत में क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक अम्ल लिखते हैं। बताओ अंत में क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक अम्ल लिखते हैं। तो ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे हम कितने नंबर पे हैं, 1 नंबर पे ओइक अम्ल। तो 1 नंबर 2 या 2 डजन मैटर, 1 को तुम हटा भी सकते हो, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल, क्या बोल देंगे इसको हम, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, ठीक है। अब सुनो, ये बन गया ब्रांच, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, फंक्शनल ग्रुप को अंत में लिखते थे तो मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा यही है, अंत में मैंने लिख दिया। अब जो दिखेगा हमको उसको क्या बनाना है, ब्रांच बनाना है। तब बताओ हम OH को जब हम एज अंत में लिखते थे फंक्शनल ग्रुप बना के, तो क्या लिखते थे वहां पे हम, ऑल, क्या लिखते थे, ऑल, मिथेनॉल पेंटेनॉल वगैरह इस तरीके से अंत में। क्या ये अब अंत में जाएगा हमारा, नहीं जाएगा। अब ये शाखा बन गया तो पीछे लिखना पड़ेगा, शाखा बन गया तो कहाँ लिखना पड़ेगा, पीछे। जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिखते थे, जैसे लिखते थे क्लोरो ब्रोमो, उस तरीके से इसको ट्रीट करना है। तो याद रखना, जब अल्कोहल जब शाखा बनता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, वो हम आगे लिखाएंगे, इसमें हम अभी नहीं लिखे हैं। बताओ ये जब हम ब्रांच बनता है तो क्या लिखते हैं इसके जगह पे, हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है तो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो ब्रांच बना के लिखेंगे यहाँ पे क्या, 5 नंबर पे क्या हमारा है,
हाइड्रोक्सी दिख रहा है, तो ये इसका कंप्लीट नेमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। बात क्लियर है? अब तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, अब उधर लिखाएंगे तो और क्वेश्चन करेंगे इसमें। एक बार पढ़ देते, देखो तो। चलो सुनो, पहला रूल क्या है? बहुक्रियाशील मूलक में सबसे पहले लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। पूरा पढ़ो इसको। सबसे पहले लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, वो वाला लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या होना चाहिए? प्रधानता ऑर्डर के अनुसार आय क्रियाशील मूलक वाले कार्बन को मुख्य चेन में इंक्लूड करने वाला होना चाहिए। लंबा कार्बन चेन कौन लेंगे? जिसमें प्रधानता ऑर्डर में आने वाला कार्बन मेन चेन में आना चाहिए, वो वाला लंबा कार्बन चेन लेंगे हम। यानी वो लंबा कार्बन चेन को मेन चेन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार आए हुए क्रियाशील मूलक का कार्बन मेन मुख्य चेन में लंबा कार्बन चेन में आना चाहिए, ठीक है। एवं बचे मूलक को क्या बना लेंगे हम? शाखा बना लेंगे। ये बात याद रहना चाहिए। बात क्लियर है? सेकेंड रूल देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल। जिधर से प्रधानता मूलक नजदीक हो उधर से क्या करेंगे? हम नंबर देते हैं। जिधर से प्रधानता मूलक वाला कार्बन जल्दी मिल जाए उधर से नंबर देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दो ही रूल से काम चल जाएगा, आगे रूल का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुक्रियाशील मूलक कंपाउंड, इसमें इसी दोनों से क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तो मैंने देखो तो 3 लिखा है यहाँ पे, और इसमें लिखना है तो इधर मिटाकर और इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो, तो फिर समझाएंगे उसको हम। इधर वाला मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा इसमें। चलो इसको लिख लो, ये बोला।
नीचे में कितना था? 3 था ना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ठो है। जल्दी लिखो तो, हम स्टार मार देंगे, कौन कौन याद रखना जो इंपोर्टेंट होगा, जल्दी लिख लो पहले इसको। सब तो इम्पोर्टेंट है, क्या टिक मारे। वैसे चैप्टर चैप्टर आएगा ना, सबको अलग अलग से फिर से पढ़ेंगे हम। सब तो सब ठीक है, पढ़ना पड़ेगा सब, क्या करें। अब सब मार देवे तो फिर स्टार मारे कोई मतलब है नहीं। हाँ, इससे पहले वाला वो दूगो याद नहीं करेगा चलने वाला। चलो एक मिनट सुन लो तो यहाँ पे, चलो सुन लो। सब स्टार मार दिए ना, नहीं मारने का मतलब है नहीं। छोड़, चलो एक मिनट सुनो इधर। देखो याद कौन कौन करना, ज्यादा जो आने वाला है ना, जो ये देखो ये वाला सब जो है ना, ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलता है। कैसे मिलता है बताएंगे हम, लेकिन जब नेमिंग करने के लिए बोर्ड में आएगा ना क्वेश्चन, नेमिंग करने के लिए, तो नेमिंग करने के लिए इतना ही से आएगा तुमको। 1 2 3 4, 4 ये हो गया, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेगा, जो सबसे ऊपर में लिखाए थे 5। नेमिंग करने के लिए यही तुमको 5 मिलेगा। अगर मान लो बोला है कि 5 को IUPAC नेमिंग दे देगा,
मतलब कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसका नेमिंग करने के लिए, तो ज्यादातर इसी से रिलेटेड नेमिंग रहेगा, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। ये सब उतना नहीं पूछता नेमिंग में, तो ये सब कैसे पूछता तो समझा देते, सुनो सुनो तो एक मिनट। सी ओ ओ के साथ यहाँ पे ना कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा, COO के साथ कार्बन का चेन लगा रहेगा इधर, ठीक है। इधर भी कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा नीचे में, अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से ईस्टर कौन है हमारा, ठीक है। तो इससे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ, ये याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट हमारा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ईस्टर, COOR। तो रुकेगा थोड़ा, किसका मोबाइल बजा रहा है? ला मोबाइल आता सर, जल्ला मोबाइल इधर। मोबाइल दे मालिक। आप देखो भेजते हैं मोबाइल कहाँ पे तुम्हारा। चलो सुनो इधर, देखो इधर सुनो, देखो तो इसको बोलते हैं ईस्टर, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। CU के बाद हेलोजन लगा रहेगा तो क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, CO के साथ क्या लगा रहेगा? NH2, तो क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड बोलते हैं। C के साथ N लगा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड। इसको बोलते हैं NC लगा रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? उल्टा आइसोसाइनाइड बोलते हैं। साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। इसके बाद इसको बोलते हैं COH, क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक। CO के साथ इधर कार्बन चेन, इधर कार्बन चेन, तो क्या बोलते हैं इसको? कीटोन बोलते हैं। OH लगा रहेगा तो क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और लास्ट में मिलेगा क्या हमारा? NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। सबसे लास्ट में ये आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर के लिस्ट में सबसे नीचे कौन आता है हमारा? NH2 आता है। तो देखो याद कौन कौन का, सुनो, पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल था हमारा, सबसे टॉप पे कौन था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद एल्डिहाइड याद रखना, कीटोन, एल्कोहल और एमीन। बीच वाला तुम छोड़ भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि नेमिंग करने के लिए इतना ही तुमको पूछता है। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एमीन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एमीन। अभी चौथा दिमाग ला के ये भी तुम ऐड कर सकता तो कर लेना वहां पे। चलो एक मिनट सुनो इधर। अब देखो, अब हम अगर देखो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को, एक अंत में और एक शुरू में। शुरू में कब बनता है? शुरू में कब आएगा बताओ तो? जब ब्रांच बनेगा हमारा, तो ब्रांच बनता है तो सुनो, एल्डिहाइड को अंत में क्या लिखते हैं? अल। और जब यही ब्रांच बन जाएगा एल्डिहाइड हमारा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, नेमिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन के लिए अंत में क्या लगाते हैं? ऑन। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? ऑन। और शुरू में आएगा तो क्या लिखते हैं? ऑक्सो या कीटो। क्या लिखते हैं? ऑक्सो या कीटो। क्या? हाँ, ब्रांच, ब्रांच अगर नहीं बन रहा तो ऑल लगाएंगे अंत में। अब ब्रांच बन गया तो क्या लगाएंगे? ऑक्सो या कीटो। ठीक। OH जब मेरा क्या बनेगा? अंत में लिखेगा तो क्या लगाएंगे? ऑल। और शुरू में ब्रांच बनेगा, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोक्सी। अभी जस्ट देखा था क्वेश्चन में हम, ठीक है। NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। अंत में क्या लगाते हैं? एमीन। और शुरू में क्या लगाते हैं? एमीनो। शुरू में बन जाएगा तो क्या ब्रांच बनेगा तो क्या लगाएंगे हम? एमीनो। चलो कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ज्यादा इसमें आ जाएगा हमारा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो सबको फिर से वहां पढ़ेंगे अलग अलग से। जैसे 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो वहां पे एल्कोहल का नेमिंग अलग से पढ़ेंगे, फिर फिनोल का नेमिंग अलग से, ईथर का नेमिंग अलग से, इस तरीके से आएगा अपना। तो पहले ये हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं।
चलो सुनो इधर, 5 क्वेश्चन दिए हम बनाएंगे पहले, ठीक है? पहले प्रैक्टिस करने के लिए बनाएंगे, फिर घर से बनाने के लिए देंगे। सुनो, आए हल्ला नहीं करे, क्वेश्चन रहो, चलो बनाते, ठीक है? कौन बनाएगा इसको? चलो खड़ा हो जाओ, चलो शांत रहो, सुनो, चलो बनाते हैं हम। सुनो, आए मोबाइल, कौन मोबाइल चला रहा है? चलो सुनो, देखो तो यार, पहले देखो, पहले बनाने से पहले देखो यहाँ पे कितना फंक्शन ग्रुप है? दो, दो है, ठीक है? तो 2 फंक्शन ग्रुप दिख रहा है। बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ये आता है कि पहले ये आता है? पहले ये वाला आता है। तो ये आएगा तो इसको क्या बना, इसको घेर के ब्रांच बना ले, पहले ब्रांच बन गया। अब लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करो और मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंट, सिंगल बॉन्ड से एन, 1 नंबर पे क्या है? ओइक अम्ल। तो इसको दिए 1, इसको दिए 2, इसको दिए 3, इसको दिए 4, इसको दिए 5। बताओ 3 पे क्या है? ठीक है, अब देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है हमारा 5वां नंबर। देखो अच्छा से, 5वां नंबर क्वेश्चन सुनो। बताओ इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? 2 है। एक है COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर, ये हमारा क्या, एल्डिहाइड, जो कि यहाँ मिलता था 4-5 नंबर के बाद मिलता था हमारा एल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है? अब एक बार सुनो, तो इसमें एल्डिहाइड को क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच। अब बताओ एक बात, ब्रांच जब बनाते हैं तो उसको घेर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे? घेर देंगे यहाँ पे। सुनो इंपोर्टेंट बात है, इसको घेर देंगे यहाँ पे। आप बताओ, घेर देती तो ब्रांच बन गया पूरा। इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं लाना, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके कार्बन को मेन चेन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने रूल में ही पढ़ लिया है, जो सबसे नीचे आएगा उसको ब्रांच बना लेंगे और उसको घेर कर रख देंगे। अब घेर दिए तो बताओ लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का ही है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करके देखना है। तो बताओ 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से क्या लिखते हैं हम? एन। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 पे क्या दिख रहा है? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है? बताओ 4 पे क्या है? ब्रांच है। तो बताओ COH एल्डिहाइड को जब ब्रांच बनाते तो क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे क्या दिख जाएगा यहाँ पे? फॉर्माइल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बना लिया तुम लोग कि बना दे ठुआरो? बन जाएगा, चलो बना के लाना। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा नेमिंग खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है? चलो रहने देते, बना के लाना इसको।